युवकगण तुलसी अवश्य धारण करना चाहिए। तुलसी धारण करने से जीव की सद्गति होती है। हम लोग गुजरात जा रहे थे, उधर गुजरात से होते हुए द्वारिका, तो वहाँ एक तुलसी श्याम पड़ता है। वहाँ पर पहले तुलसियाँ बहुत थी, तुलसी का वन था। तो एक मुसलमान आ रहा था पीछे पीछे और एक व्यक्ति आगे आगे जा रहा था। उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। पाँव में ठोकर लगने से गिर पड़ा और गिरा तो उसका प्राण छूट गया। पीछे से मुसलमान देख रहा है उसको। उस समय क्या हुआ, 4 काले काले दूत आए। उनकी बड़ी बड़ी दांतें थी, डरावनी आंखें, पास लिया था बांधने को और अंकुश लिया था। वो लोग उसके प्राण को खींच करके जीव को बांध रहे थे। तो 4 और आ गए। वो भगवान विष्णु के रूप में थे, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए। उन्होंने कहा कि हे यमदूतों, आप इस जीव को छोड़ दो, इसे हम ले जाएंगे। तो यमदूतों ने कहा कि महापापी है, इतना पाप किया है कि यमराज के पास ले जाना होगा, इसको दंड दिलवाना है। तो उन्होंने कहा पापी रहा ठीक है, बाकी देखो तुलसी के वन में गिरा, तुलसी के ऊपर पड़ा है, मुख में, आँख में, नाक में, कान में तुलसी के पत्ते पड़ गए हैं। तो तुलसी के प्रभाव से अब यह बैकुंठ लोग जा सकता है। तो उन्होंने कहा जैसे आप सबकी इच्छा। वो लोग चले गए। इस घटना को मुसलमान ने देख लिया, क्योंकि तुलसी के वन में था ना, वहाँ इतना ओरा था, ओरा के कारण उसकी दृष्टि खुल गई थी। घर आया तो उसने सबको बोला, अपने घर वालों को बुला के कि ये सुनो, हम लोग पहले हिंदू ही थे और आप लोग हमारी बात मानो, मैं आपको देखा हूँ, वही घटना सुना रहा हूँ, सब उन्होंने सुना है, इसलिए आज से सब तुलसी धारण करो। और वही आदमी प्रतिदिन भोग जब भगवान को लगाता और तुलसी दल भोजन में छोड़ के तब भोजन करता। और उस गांव में कोई साधु सेवा नहीं करता था, वही करता था। वो मुसलमान बोले कि ये सेवा मैं लूँगा। तो ये वहाँ की एक घटना है। हम लोग गए थे उस गांव में। तुलसी गले में रहने से भूत प्रेत पिशाच और जैसे डाकिनी साकिनी है, समीप में नहीं आ पाते, दूर हो जाते हैं। हाँ, टूट जाए, फट जाए, बहुत पुराना हो जाए तो नया बदल देना चाहिए। और तुलसी गले में यदि है, स्नान करते हैं तो वो जल, नहाने वाला जल तुलसी से होकर शरीर में लगता है तो वो गंगा जल के समान हो जाता है। तो इसलिए तुलसी धारण करना चाहिए। यदि कहीं संयोगवशात पानी न भी मिले, स्नान नहीं किया हो, तो भी वो 3 दिनों तक पवित्र माना जाता है। तुलसी हमेशा धारण करना चाहिए। तुलसी के बिना भगवान का भोग नहीं लगता। तुलसी भोजन में डाल के भगवान को निवेदित करने से उसके दुर्गुण अवगुण हट जाते हैं और वो भगवान का प्रसाद बन जाता है। उसे हनुमान जी ग्रहण करते हैं, राम जी का प्रसाद मान करके। देखिए, कोई कहे कि जीवित तुलसी में भले गुण है, ये सूखी लकड़ी में कैसे होगा? तो उनको बताते हैं, बंगाली लोग मछली पकाते हैं, मछली को हजम करने की शक्ति बगुला में ही है, वही खाता है मछली। तो जो बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं वो लोग पकाते हैं तो हड्डी तो गलती नहीं है, तो लोग बगुले के कंठ की हड्डी उसमें डाल देते हैं हंडी में। तो अभी बगुला जीवित नहीं है, फिर भी वो गले की हड्डी के प्रभाव से मछली का सब कांटा पानी हो जाता है। ये बंगाली लोग इस तरह से को जानते हैं। उनके घरों में बगुले के कंठ की हड्डी पाई जाती है, रखते हैं वो लोग। साधु महात्मा लोग बाघ के चमड़े पर बैठते थे जंगलों में। बाघ अभी जीवित नहीं है, चमड़ा है, लेकिन फिर भी उसका जो प्रभाव है उसमें विद्यमान है। इसी कारण उसमें दूसरे जीव जंतु आक्रमण नहीं करते हैं, उसमें नहीं बैठते, कीड़े मकोड़े उसमें नहीं लगते हैं।
अच्छा, तो अब देखिए पुराने ज़माने में जो एक महात्मा थे वो किसी से डरते नहीं थे, हमेशा हगरते रहते थे। हम बोले कि आप इतना उग्र क्यों रहते हैं? तो बबुआ जानत नहीं हो, हमसे बड़ा प्यार करते थे, बहुत पुराने साल के। बच्चा जब जन्म ले तो सिंह के मांस को घिसे पत्थर पर और बच्चे को माँ के दूध पीने से पहले चटा दो। तो पहले राजपूत लोग यही करते थे, जो क्षत्रिय लोग थे, तो कभी युद्ध में भागता नहीं था, सिंह के समान हमेशा सोचता था। ये रहस्य सब नहीं जानते। अब हमसे बोले कि जब आपको कोई जरूरत होगी तो हमारे घर में सिंह का मांस हम लोग रखते हैं, वो है, आपको जरूरत होगी तो हम दे देंगे। ये बताइए, वो सिंह का मांस सूखा हुआ है, इसीलिए जीव जंतुओं के अथवा वनस्पतियों के जो काष्ठ भी हो तो उसमें भी वो गुण बना रहता है। अतएव तुलसी धारण करना चाहिए। वैष्णव जन जिसके गले में तुलसी नहीं हो उसके हाथ का पानी नहीं पीते, ये याद रखिए। कहते हैं कि जो गुरु मंत्र नहीं लिया हो अथवा तुलसी धारण नहीं किया हो तो उसके हाथ का जल अपवित्र होता है, अशुद्ध होता है, क्योंकि दूषित परमाणु पदार्थ उसमें आ जाते हैं। जय श्री राम। इसलिए आप लोग जरूर तुलसी धारण करें, बिना तुलसी के मत। चलो।